Hello everyone, welcome back to my channel Maths by Z. How are you all? I hope you all are doing great. आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट पार्ट 5 और आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ मेट्रिक यूनिट्स ऑफ वेट। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेसिंग ग्राम्स। पहला क्वेश्चन है, हमें एक्सप्रेस करना है ग्राम्स में और यहाँ पे हमें दिया हुआ है पहला 8 kg, यानी 8 किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो पहला काम जो हम करेंगे वो हमें चेक करना है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। तो अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर 1 kg में 1000 ग्राम तो 8 kg में 8 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 8000 क्या ग्राम। ये यूनिट ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो ये आपका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी है हमारा 6 kg और 375 ग्राम और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में। तो पहला काम जो हम करते हैं, फॉर्मूला 1 kg में कितने ग्राम होते हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमें पता है 1000 ग्राम होते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें इसको बदलना है ग्राम्स में। तो यहाँ 6 kg को ही सिर्फ हमें ग्राम में बदलना है, बाकी ये तो हमारा ऑलरेडी ग्राम में है। तो पहले तो हम लिख देंगे 6 kg और प्लस 375 ग्राम, क्योंकि ये दोनों एक ही यूनिट है इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया है। तो अब 6 kg को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स में। तो ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस 375 ग्राम। ये हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6000 ग्राम प्लस 375 ग्राम। अब हमें क्या करना है, बस दोनों को ऐड कर देना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6375 ग्राम आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो ये है हमारा 17 kg और 85 ग्राम और इसको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। तो पहला काम, फॉर्मूला 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 17 kg प्लस 85 ग्राम ये कर लेंगे। अब जो 17 kg है उसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। तो ये हमारा आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस 85 ग्राम। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17,000 ग्राम प्लस 85 ग्राम। अब हमें क्या करना है, एंड में बस इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा 17,085 ग्राम आंसर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं किलो, हेक्टर, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, यानी किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चंस में क्या करना है। एक्सप्रेस एस किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पे हमें ग्राम में दिया हुआ है, उसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है या एक्सप्रेस करना है। तो पहला काम हम करेंगे 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो उल्टा चलेंगे हम, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं तो 1/1000 हो जाएगा, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और 3 स्टेप चल रहे हैं इसलिए 1000। तो अगर 1 ग्राम का पता है तो 690 ग्राम का क्या हो जाएगा, 690 मल्टीप्लाई बाई 1/1000 क्या होगा, किलोग्राम। तो ये आ जाएगा 690/1000 और जब इसको डेसिमल में लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.690 किलोग्राम आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्रेस एस किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स। यहाँ पे बी पार्ट में हमें करना क्या है, 21 kg और 85 ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं ये ऑलरेडी किलोग्राम में है, तो हमें किसको बदलना है, 85 ग्राम को। तो पहला काम, हमें 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं ये पता लगाना है। तो हमें पता है 1/1000 किलोग्राम होते हैं। ओके, तो बस पहले हम 21 किलोग्राम प्लस 85 ग्राम लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। इसके बाद 21 kg को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे और 85 ग्राम को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी लेंथ और कैपेसिटी की तो आप ये सब क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। तो अगर नहीं देखिए तो जाके वहाँ पे देखिए। तो ये हो जाएगा 21 kg प्लस 0.085 किलोग्राम। ओके, तो ये हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21.085 किलोग्राम आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट
यहाँ पे ए पार्ट है 8 डेसीग्राम को कन्वर्ट करना है इनटू मिलीग्राम। तो अब हमें पता करना है 1 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। अगर ये पता होगा तो फिर 8 का भी आप निकाल लेंगे। तो 1 का अगर हमें पता है, 1 देखिए कितने स्टेप आगे जा रहा है, 1 एंड 2 यानी 100। अगर 1 डेसीग्राम में 100 मिलीग्राम होते हैं तो 8 डेसीग्राम में कितने हो जाएंगे, क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या, मिलीग्राम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 800 मिलीग्राम। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ये तो बहुत इजी था, बस आपको किलो हेक्टोडेका ये पता होना चाहिए टेबल, तो आप भी पता कर लेंगे कि 1 में कितना होता है, तो फिर 8 का आप निकाल लेंगे ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बी पार्ट। 2539 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो बस हमें पहले पता होना चाहिए 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 मिलीग्राम देखिए उल्टा चल रहे हैं, तो 1000, 1/1000। ओके, ये होगा आपका 1 मिलीग्राम का। तो फिर 2539 का क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, 2539/1000 क्या हो जाएगा, ग्राम इज इक्वल टू 2.539 ग्राम। कि कैसे आया आपको नहीं पता तो आप डेसिमल वाली वीडियो पहले जाके देखिए, वरना आपको ये डिवीज़न समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1500 मिलीग्राम इंटू डेसीग्राम। 1 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं ये हमें पता लगाना है। तो देखिए 1 मिलीग्राम में देखिए उल्टा चल रहा है, तो कितना होगा, 1/100 ये तो होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1500 मिलीग्राम में क्या हो जाएगा, 1500/100 डेसीग्राम। ओके, DG है डेसीग्राम होता है और DAG हमारा डेकाग्राम होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, 15 डेसीग्राम। आंसर जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे 0 ये 0 और ये 0 और ये 0 कट जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो ये 15। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं, डी पार्ट। 25,190 डेसीग्राम को हमें कन्वर्ट करना है इनटू डेकाग्राम। तो 1 डेसीग्राम में कितना डेकाग्राम होता है ये हमें पता लगाना है पहले। तो देखिए यहाँ पे 1 एंड 2 उल्टा चल रहे हैं यानी 1/100। ओके, एंड 2 स्टेप इसलिए 1/100। तो 25,190 डेसीग्राम में 25,190/100 डेकाग्राम होगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल लगाएंगे तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 251.90 डेकाग्राम। ये आंसर हो जाएगा आपका। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस इन किलोग्राम एंड ग्राम, यानी अब हमको एक्सप्रेस करना है किलोग्राम और ग्राम दोनों में। अगर एक ही में हो रहा हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ए पार्ट है हमारा 7000 ग्राम। अब ये 7000 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ऑलरेडी ये ग्राम में है और कुछ दिया भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए 1 ग्राम का हमें पता है कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000। तो 7000 में कितना होगा, 7000 ग्राम इज इक्वल टू 7000/1000 क्या हो जाएगा, किलोग्राम। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7 kg। ये इसमें किलोग्राम और ग्राम दोनों में नहीं आया आंसर, सिर्फ किलोग्राम में आया है। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपली आप किलोग्राम में कर दिएगा। अब दोनों वाला हम बी पार्ट में देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है 6209 ग्राम और इसको किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो पहला काम जो हम करते हैं, अगर आपने पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यानी 6000 ग्राम प्लस 209 ग्राम, इसमें जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। तो हमने इसको क्या किया है, सिर्फ तोड़ा है, स्प्लिट किया है, ठीक। तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, बाकी इसको हमें ग्राम में ही रहने देना है। तो 1 ग्राम का अगर हमें पता हो कि कितने किलोग्राम होते हैं, तो हमें पता है 1/1000 किलोग्राम होते हैं। अभी इतने क्वेश्चंस करते आ रहे हैं तो अब तक तो लर्न हो गया होगा। तो फिर 6000 ग्राम में क्या होगा, 6000/1000 क्या, किलोग्राम प्लस 209 ग्राम, यह आ जाएगा आपका 6 kg प्लस 209 ग्राम। अब इसको अलग अलग लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, 6 kg 209 ग्राम। ये आप इस तरह ही लिखिएगा, एडिशन फॉर्म में लिख के मत छोड़िएगा। ओके, तो ये आंसर। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 56,009 ग्राम।
और इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम और ग्राम में। तो पहला काम स्प्लिट कर देते हैं हम इन दोनों को। तो 56,000 ग्राम प्लस 9 ग्राम, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो हमें पता होना चाहिए 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है। अब हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि ये अब लर्न हो गया होगा। तो 56,000 अपॉन 1000 kg हो जाएगा ये, ओके, प्लस 9 ग्राम। फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 0 0 0 कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 56 kg और 9 ग्राम। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख देंगे, 56 kg 9 ग्राम आंसर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।